जय हिंद साथियों। बहुएं आज की झूठा केस कर रही हैं। बहुत से लोग जानते हैं, जिन पर हुआ है वो तो बहुत अच्छे भुगत भोगी हैं। जिनको नहीं पता, उनके आस पड़ोस में अवश्य कोई ऐसा केस हुआ होगा, लेकिन वो जानते होंगे कि एक झूठा केस पूरे परिवार को परेशान करता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरी वीडियो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब मेरा चैनल ज़रूर करें। मेरे लड़ने की ताकत आप हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जितने वुमेन सेल में केस जाते हैं, जितनी ये झूठी औरतें केस करती हैं, इनका दिल से कोई नाता नहीं होता। ये दिमाग से काम करती हैं। कुछ बहुएं 10 दिन में घर से भाग जाती हैं, कुछ 1 महीने में, कुछ 2 महीने में। इसका कारण मैंने ढूंढा है। इसका कारण यही है कि वो कितनी देर में आपके घर को पढ़ सकती हैं कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितना पैसा दे सकती हैं। जैसे ही उनको आपकी संपत्ति का अनुमान हो जाता है, उसी क्षण वो आपसे बदतमीजी पर उतर आते हैं। बदतमीजी भी यहाँ तक कि आपको माँ बहन की गालियाँ भी बकती हैं, आपकी माँ को भी बकती हैं, आपकी बहन को भी बकती हैं, ताकि आप उत्तेजित होकर उन पर हाथ उठाएं और वो आपके ऊपर केस करें। ध्यान दीजिए, अपने घर का कोई रहस्य नई आई दुल्हन को ना दें। आपके पास क्या संपत्ति है उसका ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। बहू को बेटी बनाने की कोशिश मत कीजिए। बहू बहू ही रहेगी, बेटी बेटी ही रहेगी। इस अंतर को आपस में मत जोड़िए। जोड़ेंगे फंस जाएंगे। मैं ये जितनी बातें कह रहा हूँ, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। जिन जिन लोगों ने अपनी बहुओं को बेटियां बनाया है, उन्होंने ही उनकी पीठ में खंजर घोंपा है झूठे केस का। अपने बाप स्वरूपी ससुर तक को नहीं बख्शा, भाई बहन जैसे ननद और देवरों को भी नहीं बख्शा। आप हल्के में ले सकते हैं क्योंकि आप पर केस नहीं हुआ। जिन पर केस हुआ है उनकी दुनिया घूम जाती है। मेरे चैनल पर मैं जितनी भी बातें कहता हूँ, सिर्फ झूठी बहुओं के बारे में कहता हूँ। अगर बहू आपके घर की मान मर्यादा की दहलीज लांघ जाती है, आप एकदम से उसको बाहर कर दीजिए, उसको घर मत लाइए, वरना आपके मान सम्मान को पांव के तले कुचल देगी। जब ये आपके घर में आती हैं, अपनी बिरादरी में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी रिश्तेदारी में ले जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारी बहू है। वो उन सब के नंबर लेगी, आपकी कमजोरियां लेगी और आपके ऊपर भरपूर आक्रमण करेगी। दूर की रिश्तेदारी छोड़िए, सबसे पहले अपने सगे संबंधियों की रिश्तेदारी से भी इनको दूर रखिए। जब कहीं ये आप इनको लेकर जाएं, इनके साथ ही रहिए। 1 सेकंड में चाल चल देंगी ये और आप फंस जाएंगे। सबसे पहले आपका शिकार करने वाले आपके ही रिश्तेदार होते हैं, जो इनको रास्ता दिखाते हैं। ये तो पहले से ही घात करने के लिए तैयार बैठी होती हैं। आपके पूरे परिवार में फूट डलवाने का काम इन्हीं का होता है। जिस रिश्तेदार या भाई बहन से आपकी नहीं बनती, वहीं जा कर के बोलेंगी कि मेरा ससुर बहुत अच्छा है या मेरी सास बहुत अच्छी है, और वहाँ से
फिर वो रिश्तेदार आपके अवगुण बताते हैं जो इसने लेने होते हैं और ये कैच करती है। ये चालें हैं इनकी। नौकरी पर मत लगाइए, जितनी पढ़ी लिखी आई है इतनी ही पढ़ी लिखी रखिए। बहू आपको घर के लिए चाहिए, अगर आप उसको कमाई का साधन बनाकर लाते हैं, यकीन जानिए वो साधन कमाई का इनकी माँ का होगा, आपका नहीं होगा। जिस टाइम ये गर्भवती होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान इनके सबसे ऊंचे नखरे होते हैं। आपको एक बच्चा होने के बाद ये नचा सकती हैं। इनका बाप इनका सबसे बड़ा गाइड होता है, इनकी माँ सबसे बड़ी गाइड होती है। और इनका बाप मोस्टली इनकी माँ से जूते ही खाता है, उसकी आवाज़ तो निकलती ही नहीं है। जब उसको पूछा जाता है, उसकी सलाह ली जाती है उसके परिवार में, तो उसकी माँ छुटते ही कहती है इनको तो कुछ नहीं पता। अनादर होता है उस आदमी का। आप ध्यान दीजिए, आपके घर में बहू आई है, उसको बहू की तरह इस्तेमाल कीजिए और बहू की तरह उससे काम कराइए, बेटी मत बनाइए। वुमेन सेल में अगर आपको कोई परेशानी आती है, आप मत जाइए, आपको कागज़ आ जाएगा, जमानत कराइए, कोर्ट में जाके लड़िए। इनके 50-40 लाख के जो फर्रे बनाए होते हैं ना, इन्होंने सबूत देना पड़ता है उसका। और 125 के खर्चे में आपसे 10 साल का हिसाब लिया जाता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट ली जाती है। याद रखिए, इनकी भी लेनी है, ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। आपका वकील आपको अगर नहीं बताता तो आप अपने वकील को बोलिए कि इसका 10 साल की बैंक की स्टेटमेंट लाइए कि इसके पास पैसा कितना है। ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा बेटा, बाकी मैं सुबह एक आपको ज़रूर लॉन्च करूँगा एक वीडियो, ये मुझे इमरजेंसी में बनानी पड़ी है। जय हिंद। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।